जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं और लोकतंत्र में उन बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग किस तरीके से हमेशा लड़ते रहते हैं। शायद सरकारें भी सिर्फ उन बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ही चुनते हैं। एक ऐसी ही सबसे बेसिक ज़रूरत पीने का साफ पानी की है। मतलब बिल्कुल जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें से सबसे ज़रूरी सुविधा है कि आपको पीने का साफ पानी मिले। साफ सिर्फ दिखने के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको आर पार दिखाई पड़ रहा है तो वो साफ हो गया। वाकई में साफ पानी जो सेहत को खराब ना करे, आपको बीमार ना बनाए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर लैंडफिल साइट जो है, क्योंकि दिल्ली में कई लोग रहते हैं, कूड़ा बहुत इकट्ठा होता है, उसके आसपास अब लोग उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। जो लैंडफिल साइट है जहां पर कचरा जमा कर सकते हैं, पूरे देश की राजधानी का जो कचरा है वो इकट्ठा करके जो आपके घरों से लेके जाया जाता है वो इन लैंडफिल्स में इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यह जो रिपोर्ट है वो दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो लैंडफिल्स हैं, यानी कि कचरा इकट्ठे करने वाली जो जगहें हैं, उसके आसपास का जो पानी है, उस ग्राउंड वाटर जो है, उसका क्या हाल है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसकी जो लोकेशन में लिमिट जो होनी चाहिए, यानी कि TDS MG1 की जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए करीब 500, और वहां पर गाजीपुर डेयरी फार्म लेन नंबर 4 में अगर आप इसकी बात करें तो वहां पे 1370 इसकी लिमिट है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के एंट्री गेट के पास 890। तो अब जो लिमिट होनी चाहिए थी TDS MG की वो होनी चाहिए थी, ये जो है मिलीग्राम जो है वो 500 होनी चाहिए थी, 1370 और 890 की उसमें है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की जो मात्रा होनी चाहिए थी 250 होनी चाहिए, ये जो रिकमेंडेड है। 1540 और 1625 दो जो लोकेशन है वहां पर इसकी लिमिट जो है वो इतनी दिखाई गई। साथ ही साथ जो हार्डनेस है पानी की, जो पानी जैसे कहते हैं ना, पानी का जो भारीपन होता है वो होना चाहिए 300, और गाजीपुर में 490 और 420 जो दो लोकेशन पे हमने टेस्ट कराया, जो DPCC की रिपोर्ट है उसका ये कहना है। यानी कि गाजीपुर के इलाके में अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको जो पानी की क्वालिटी मिल रही है वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। DPCC की रिपोर्ट जो बलसवा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 बड़े लैंडफिल्स हैं, तो जो बलसवा का जो लैंडफिल है उसमें क्या हालात हैं। लिमिट 500 जैसे मैंने आपको पहले बताया था TDS MG की, अब ये बलसवा लैंडफिल साइट पर 5280 की लिमिट पर है। डेयरी जो बलसवा डेयरी है वहां पर 3330। क्लोरीन की 250 होनी चाहिए, 2390, कई 100 गुना ज्यादा, 1495 जो बलसवा डेयरी है वहां पर। और जो हार्डनेस है वो 300 होनी चाहिए, 1060 और 900 जो दो लोकेशन है बलसवा डेयरी के आसपास, वहां पर पानी की स्थिति ये है। साथ ही साथ तो ये दो जो लैंडफिल साइट है ये DPCC की, यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसकी ये रिपोर्ट है। तीसरी लैंडफिल साइट आसपास 1990 TDS की मात्रा। ओखला बस डिपो पे 2080 उसकी मात्रा, 500 होनी चाहिए। क्लोरीन 250 होना चाहिए, 965 990 दोनों साइट पर, और हार्डनेस 300 जो होनी चाहिए, 1090 और 1150। ये DPCC की रिपोर्ट है, ये और किसी की नहीं, ये मतलब एक सरकारी संस्था है उसकी रिपोर्ट है। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 लैंडफिल साइट है, बलसवा का आपको हाल बताया, गाजीपुर का आपको हाल बताया, और साथ ही साथ आपको बताया कि ओखला के क्या हालात हैं। अब इन सभी तीनों साइट्स पर सबसे जरूरी है कि वहां पर पीने का साफ पानी किस तरीके से मुहैया कराया जाए, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, और इस सवाल को हम उठाएंगे। इस सवाल पे हम एक रिपोर्ट भी आपके लिए लेके आते रहेंगे और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि यहां पर लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है अपने हाल पे। पर एक बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली से आपको लैंडफिल्स हैं जहां पे कचरा रखा जाता है, उसके आसपास के पानी की स्थिति के कुछ ग्राफिक बताए थे, कुछ नमूने बताए थे। हम वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, कुछ टेक्निकल वजह से वो रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। इस खबर को आपको, अलीगढ़ वाली खबर को पूरी तरीके से दिखा दिया, लेकिन क्योंकि वो खबर जरूरी है, वहां पर लोग जो रहते हैं वो भी दिल्ली के वोटर हैं, उनकी जान भी उतनी जरूरी है जितनी किसी और की। तो आपको वो रिपोर्ट अब दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में जो लैंडफिल साइट है जहां पर कचरा फेंका जाता है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर साफ पानी के अभाव की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में कचरे का ये पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट है। पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है और आसपास रहने वाले बदबू भरी हवा में रहने को मजबूर हैं। जमीन के ऊपर का हाल तो आसानी से दिख रहा है, लेकिन जमीन के नीचे भी इस कचरे के पहाड़ का बुरा असर दिखने लगा है। टिप टिप कर कचरे का पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे आसपास के इलाके का पानी पीने लायक नहीं बचा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि कैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास का पानी पीने लायक नहीं है। टीडीएस, क्लोरीन और हार्डनेस उस सीमा से भी कई गुना ज्यादा है जो पीने लायक पानी में होनी चाहिए। ये रिपोर्ट बताती है कि राजधानी के इस इलाके में लोग साफ हवा और साफ पानी को तरस रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ग्राउंड वाटर का हाल जानने के लिए जमीनी पड़ताल करने का फैसला किया और निकल पड़े गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास के पानी का सैंपल लेने, ताकि उसकी गुणवत्ता को परख सकें। हमने ऐसी जगह चुनी जहां से दिन भर में सैकड़ों लोग पानी पीते हैं। वो पानी की गुणवत्ता क्या है और वो पानी उनके कितने उपयोग के लायक है, यानी कि उस पानी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जो पाई जा रही है वो उनके पीने योग्य है या फिर वो पानी जहरीला है जो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी टीम का पहला पड़ाव था गाजीपुर डेयरी फार्म। ये जगह कूड़े के ढेर से पहाड़ में तब्दील हो चुके लैंडफिल साइट के ठीक बगल में है। ग्राउंड वाटर का सैंपल लेने के लिए हमने बोरिंग से निकाले गए पानी का चुनाव किया। टीम ने यहाँ से सैंपल लिया। देखने में तो पानी साफ लग रहा है, लेकिन नतीजा लैब में पता चलेगा। क्या लग रहा है? फिलहाल में देख रहे हैं तो साफ लग रहा है, बाकी माइक्रोबायोलॉजिकल जो कंटामिनेशन होता है हमारा, वो ऐसे हम विजिबली नहीं देख सकते उसको। वो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा हमें कि इसमें कितना माइक्रोबायोलॉजिकल लोड है, हमारा पीने लायक है भी या नहीं है। वो सब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद हम पहुंचे अगले पड़ाव पर, मछली मंडी में। सैंपल लेने के पहले हमने एक शख्स से पूछा कि क्या वो सीधे जमीन से निकाले गए पानी को पीते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इसे पीते तो नहीं, हम लोग थोड़ा यूज कर लेते हैं काम में, बर्तन वर्तन धोने में या किसी काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। और पीने का पानी हम लोग सप्लाई का पानी यूज करते हैं। ये वाला आप क्यों नहीं पीते हैं, ये जमीन वाला? इसलिए नहीं पीते कि थोड़ा हल्का सा अजीब टाइप लगता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। अजीब टाइप का मतलब कैसा टेस्ट लगता है, कुछ बताएंगे? खराबपन, हल्कापन, हल्का खराबपन लगता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। मछली मंडी में हमने जमीन से सीधे निकाले गए पानी का सैंपल लिया। आम नजरों से देखने पर यहाँ का पानी भी साफ ही लग रहा था। टीम है पहले यहाँ पर इसको पूरी तरीके से साफ करती है टीम सैंपल कलेक्ट करने से पहले। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये साफ किया जा रहा है, ताकि कुछ भी इसमें जो भी कोई भी ऐसा रसायन हो या कोई भी संक्रमण हो वो सैंपल के दौरान ना आए, बल्कि जो पानी है, ओरिजिनल पानी जो जमीन के अंदर से आ रहा है, वो पानी आए। मछली मार्केट के पास ही ये प्याऊ है, शुद्ध पीने का पानी। लेकिन ये कितना शुद्ध होगा, इसके सैंपल की जांच के बाद पता चलेगा। यहाँ से भी सैंपल ले लिया गया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है ना कि कैसे पी सकते हैं इस पानी को, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये सैंपल फेल होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन बहुत होगा इसमें। बाकी रिपोर्ट आने के बाद में हम बता सकते हैं कंफर्म। इसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट में निकला क्या क्या, क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है और आपसे जुड़ी हुई खबर है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं, शाम 8 बजे आप पूछ सकते हैं, पब्लिक अपना सवाल सीधे पूछ सकती है। सवाल पब्लिक का में, और बड़ा सीधा साधा तरीका है सवाल पूछने का। आप